Good afternoon to all. Online वाले students, I hope voice, video and screen clear होगा. So अभी तक हमने जो sections किए उसका मैं brief आपको दे देता हूँ. लास्ट में हमने जो सेक्शन स्टार्ट किया था वो क्या था? सेक्शन 4, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? चार्ज अंडर इनकम टैक्स. ठीक है. एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था आपको. ठीक है, तो बाद में डिस्कस करते हैं उसको. चार्ज में दो तरीके के चार्ज आपको बताए थे. एक होता है जिसके अंदर कौन से टैक्स रेट्स होते हैं? स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं. ठीक है, यस. एंड एक होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं कौन सा टैक्स रेट? नॉर्मल टैक्स रेट. अगर हम स्पेशल टैक्स की बात करें तो वो कौन से वाले टैक्स रेट्स होते हैं दोस्तों? तो वो इनकम बेस्ड होते हैं. इनकम बेस्ड मतलब क्या होता है कि आपका इनकम डिफाइन करेगा कि क्या टैक्स रेट लगेगा. ठीक है, उसमें मैंने आपको सेक्शंस बताए थे 112A, देन कौन सा 112, देन आपको एक और बताया 111A. ये अलग अलग सेक्शंस थे जो आपको ध्यान रखना. नॉर्मल इनकम में मैंने आपको बताया था, दो नाम बताए थे. एक तो आपको बताया था किसका था, वो इंडिविजुअल, एंड एक था किसका दोस्तों? तो वो था कॉर्पोरेट की. तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें भी दो स्कीम थी. एक आपको बताई होगी 115 BAC वाला. ठीक है, एंड एक नॉर्मल स्कीम जिसमें आप क्या करते हो? ऑप्ट आउट करते हो. 115 BAC में आपको बोला था कि अलग डिफरेंशियल स्लैब्स है. नॉर्मल के अंदर आपको बताया था कि डिफरेंशियल स्लैब्स है. ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लैब है. ठीक है, ये आपको सब लिखवा दिया है. ओके. कॉर्पोरेट में टैक्स रेट कितना लगता है? तो कॉर्पोरेट में टैक्स रेट डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंपनी है. अगर मान लो कि कौन सा कंपनी हुआ, डोमेस्टिक कंपनी हुआ तो टैक्स रेट अलग रहता है. एंड अगर आपका कौन सा कंपनी हुआ तो फॉरेन कंपनी हुआ तो टैक्स रेट क्या लगेगा? अलग. अगर डोमेस्टिक कंपनी हुआ है 400 करोड़ से टर्नओवर क्या है कम, तो 25% हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे. और अगर मान लो कि अदर इनकम है तो फिर उसके इसमें कितना लगेगा? उसमें भी आपको ऑल्टरनेट स्कीम बताई थी जिसमें कॉर्पोरेट पे कितना टैक्स लगता है? 25.17 इफेक्टिव टैक्स रेट बताया था ना, सेक्शन नंबर 115 BAA करके होगा. एंड एक आपको बताया था 115 BAB, दैट इज फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उसमें 17.16 या 17.17. डन. तो यहाँ तक हमने कुछ डिस्कस किया था. ओके, तो अभी आगे डिस्कशन करते हैं. स्टार्ट, ध्यान देना. अभी क्या होगा कि हम लोग है ना, आपको जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको एक क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा. रिबेट मतलब आपको टैक्स में कुछ रिडक्शन मिल सकता है. मतलब आपकी टैक्स की लायबिलिटी को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे. ठीक है, तो रिबेट है ना, दो अलग अलग स्कीम में अलग अलग तरीके से. मैं आपको लिखने का आज टाइम दूंगा. ठीक है, ध्यान देना. अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, क्या करते हो दोस्तों? ऑप्ट आउट. आई होप ऑप्ट आउट समझ में आता है आपको. और अगर आप किस में टैक्स पे करते हो? 115 BAC में टैक्स पे करते हो. तो दोनों में अलग अलग रिबेट है. तो अगर ऑप्ट आउट करते हो तो आपका जो नेट इनकम है वो नेट इनकम कितने से कम होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 5 लाख रुपए से क्या होना चाहिए? कम. तो जाके आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A. इसका मतलब क्या होता है कि अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर रिबेट मिलता नहीं. मतलब ऐसे लोग जिनका इनकम 5 लाख रुपीज से कम है ओवरऑल इन ईयर. ओके, तो कितना रिबेट कितना मिलेगा? तो उसके लिए उन्होंने बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. दोनों में से जो कम होगा उसका हम आपको रिबेट देंगे.
सो नंबर 1 100% ऑफ टैक्स, मतलब जो भी आपका टैक्स आता है उसका 100%। और नंबर 2 12,000 क्या होगा 500। इन दोनों में से क्या होगा विचएवर इज क्या होगा लोअर। लिस्ट का मतलब क्या होता है विचएवर इज लोअर। तो यहाँ पे इस तरह से भी मैं साइन कर देता हूँ। सो से फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल भी मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मिस्टर एक्स है, उनका एज 28 ईयर्स है और उनकी इनकम है 4,95,000। ये उनका कौन सा इनकम है टोटल इनकम। तो पहले ये बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब ये ना हम लोग क्या करते हैं बेटा, टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं पहले। तो टैक्स लायबिलिटी गिनेंगे तो अप टू 2.5 लाख तक क्या होगा, अप टू 2.5 लाख तक कितना परसेंट 0%। देन 2.5 से लेकर कहाँ तक 4.95 है ना। तो कितना था 2,45,000। तो 2,45,000 का 5% करो कितना होता है 12,000 12,250। ये आपका टैक्स है दोस्तों। अभी इस केस में हम लोग आपको क्या दे देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ओके, दैट इज 100% ऑफ किसका टैक्स का। और कितना होगा 12,000 क्या होगा 500 विच एवर इज क्या होगा। सो 12,500 का तो रिलीफ मिलेगा नहीं क्योंकि 100% ऑफ टैक्स तो 12,250 है ना। तो यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा कितना 12,250। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा तो क्या होगा नहीं। इसका मतलब तो इनडायरेक्टली सर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि अगर टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उनको कुछ टैक्स देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा रिबेट में मिल जाएगा ना। एंड 250 टू 5 लाख एग्जैक्टली 250 होता है और उसका 5% करूंगा तो वो भी 12,500 ही होता है। और यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम रिबेट कितने देने का बोला है 12,500। ठीक है। अभी ये सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, तो जो कौन होता है दोस्तों, तो रेसिडेंट क्या होगा इंडिविजुअल। ये वर्ड समझना जरूरी। आज जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अगर टाइम परमिट करेगा तो अभी ये समझ आएगा तुमको। ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या दे देंगे रिबेट दे देंगे। बट मान लो इनकम 5,05,000 होती तो फिर रिबेट मिलने वाला नहीं है। ओके, सेक्शन नंबर 115 बीएसी में आ जाते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों ही कैलकुलेशन हमको क्या लेके चलने पड़ेंगे, पैरेलल लेके चलने पड़ेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका कंफर्म आता है, दो भी आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान आप लोग ज्यादा रखना। सो इसके लिए नेट इनकम कितने से कम होना चाहिए, तो इसके लिए नेट इनकम कितने से कम होना चाहिए 7 लाख रुपए से क्या होना चाहिए कम। इधर कितना था, इधर कितना है 7 लाख। ठीक है, तो बोले सर ये भेदभाव क्यों। ठीक है, वो थोड़ी बात आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों में से जो कम होगा उसका डिडक्ट मतलब रिबेट देंगे हम लोग। उसमें पहला लिखा है 100% ऑफ किसका टैक्स का 100%। और कितना करना है, तो और इधर लिखा है कितना 25,000। इन दोनों में से आपको क्या लेना है, विच एवर इज क्या लोगे लोअर, वो आपको रिबेट में माइनस मिलेगा। ओके, बट इसमें क्या है बताएं, इसके अंदर आपको है ना मार्जिनल रिलीफ क्या होगा, इसमें आपको मार्जिनल रिलीफ क्या होगा अवेलेबल। इसमें मैं ऐसा लिख देता हूँ मार्जिनल रिलीफ नॉट अवेलेबल। ठीक है, अभी रिलीफ की अगर हम बात करें तो रिलीफ हम देते कब है, जनरली रिलीफ हम तभी देंगे ना जब कोई टैक्स पेयर सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा टैक्स इनकम। ओके, सो एग्जैक्टली मैं एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हम ले रखते हैं 115 बीएससी। दो क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है उसका इनकम है 6,92,000 इनकम है और दूसरे केस में उसका इनकम है 7,02,000। सो क्या टैक्स लायबिलिटी होगा दोस्तों, इस केस में टैक्स लायबिलिटी क्या होगा अंडर सेक्शन 115 बीएसी। तो बीएसी का स्लैब अलग है, आपको पता होगा क्या था बीएसी का स्लैब। अप टू कहाँ तक 3 लाख तक क्या होगा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर 6,92,000 माइनस कितना करना है आपको 3 लाख, तो कितना आएगा 3,90,000
2000, उसका कितना 5%, तो कितना होगा 19,600, ये आपका टैक्स आएगा। No. इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं करूंगा, पहले मैं रिबेट दूंगा। तो रिबेट के लिए एलिजिबल है कि नहीं पार्टी? यस, क्योंकि इनकम 7 लाख से क्या है कब, तो कितना रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87 is a list of the following, ठीक है, लिखना पूरा है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या होगा? 100% ऑफ टैक्स, सो ये कितना होगा 19,600, और नंबर 2 25,000, सो इधर होगा कितना 19,000, कितना होगा 600, सो अगेन योर टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो जाए। इनडायरेक्टली इफ यू आर अर्निंग 7 लाख रुपीज इन अ ईयर, तो इन दैट केस यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स। क्यों? क्योंकि 7 लाख तक तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रिबेट ही दे रखे थे, प्रोवाइडेड आपकी सारी इनकम नॉर्मल वाली। अगर स्पेशल वाली होगी तो फिर वो तो क्या होगा, वो तो टैक्स उसका आएगा ना। भाई लॉटरी हो तो लॉटरी में तो 30% टैक्स लगता है, ठीक है, तो उसमें तो मिलेगा रिबेट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट वो इतना नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिल रहा है। ओके, उसके भी कलेक्टिव सम्स है, बट वो मटेरियल आपको मिलेगा उसमें से करें। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल के कर रहे हैं क्वेश्चंस। अभी 7,02,000 में क्या दिक्कत होगा, देखना सब लोग। तो टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 BAC, सो अप टू अगेन कहाँ तक 3 लाख तक क्या होगा? कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। देन 3 लाख टू 7 लाख कितना टैक्स लगेगा? 5%, इट मीन्स कितना लगेगा 20,000। तो बैलेंस कितना बचा आपका? तो बैलेंस बचा कितना 2,000 बचा ना। 2,000 का कितना करना है 10, तो कितना होगा 200, सो टैक्स इक्वल टू कितना होगा? सही किया, 10% ही आता है ना, सही है ना ये? ठीक। अभी जब हम रिबेट देने जाएंगे ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो देने की नहीं ना। क्यों? क्योंकि इनकम 7 लाख से क्या है 7। पर अभी टैक्स पेयर ने क्या बोला? बोले देखो, टैक्स पेयर ने ऐसा बोला, बोले देखो मैंने कितना ज्यादा कमाया 2,000। What could have been the case if I am not earning 2,000 rupees? So I am not supposed to pay this 20,200. Okay, so I am earning 2,000 rupees and I am paying 20,200. तो ऐसा बिजनेस करने का ही क्यों? नहीं करने का। 2,000 कमा के 20,000 ज्यादा देने का, इससे अच्छा 2,000 ही नहीं कमाने का ना। तो मैं क्या करूँ? सरकार को क्या बोलूंगा, देखो मेरे पास 2,000 है, चाहिए तो बताओ। गवर्नमेंट ने बोला चल 2,000 दे। आ रहा है तुमको समझ में? मतलब यू आर अर्निंग 2,000 रुपीज एंड यू आर पेइंग 20,200, सो इट इज बेटर कि आपने 2,000 रुपीज अर्न ही नहीं किए होते। सो इफ यू आर नॉट अर्निंग 2,000 देन यू आर नॉट पेइंग 20,200। सो एक यूनिवर्सल रूल क्या बताए? यूनिवर्सल रूल ये है कि आपका एक्स्ट्रा इनकम जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा टैक्स से ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा इनकम जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स से क्या होना चाहिए? ये 20,200 आता ही नहीं ना अगर आपने कितना अर्न नहीं किया होता है 2,000, बट यू आर अर्निंग 2,000, यू आर एंडिंग अप विद 20,200। सो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? बोले काम कर 20,000, 20,200 मत दे, एक काम कर कितना है तेरे पास 2,000, चल 2,000 दे। समझ में आ गया? तो कितना ले लेने का उससे 2,000, तो 2,000 उसका क्या होगा टैक्स लायबिलिटी। तो इस केस में रिबेट मिलेगा जरूर, पर कितना मिलेगा? 20,200 था इधर, इधर 2,000 रखा, तो इधर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? तो वो आएगा 18,000। मैजिक समझ में आया? जादू क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना। प्लस इसमें 4% क्या करने का सेस, तो ये कितना होगा 80, तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा 2080। बट यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। कहाँ पे? ये लिखा है ना मार्जिनल रिलीफ, क्या लिखा है? नॉट। इट मीन्स व्हाट? Like say for the example, you are opting out under the BAC. Okay, your normal income is 5,05,000. Okay, so eventually you are not eligible for 87 88। तो एक्स्ट्रा तो 5,000 ही कमाया ना, तो भी तुमको 12,500 का तो रिबेट नहीं मिल रहा है। तो बोले गवर्नमेंट बोले उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ आया सबको मैंने क्या किया? ठीक है, नेक्स्ट देखो,
मान लीजिए कि आपकी इनकम 7,10,000, कितना है, तो भी मार्जिन रिलीफ मिलेगा। कैसे? अप टू 3 लाख तक क्या होगा, 0%। 3 लाख टू का तक 7 लाख, कितना होगा, 5%। तो वो कितना होगा, तो वो होगा कितना, 20,000। तो बैलेंस कितना आया, तो बैलेंस आया कितना, तो वो आया 10,000। तो उसका कितना करने का, 10,000। तो 1,000 रुपये होगा। तो कितना हुआ, 21। देखो ज्यादा कितना कमाया, 10। 10 ही कमाया ना ज्यादा। 10 ज्यादा कमा के कितना, 10,000 ज्यादा अर्न करके 21,000 देने का, ऐसा तो नहीं परवड़ेगा ना अपने को। तो अपने क्या देंगे उसको, बोलिए, 10,000 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे 10,000 रख देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या होगा, टैक्स। तो यहाँ पे आपका रिबेट कितना हो जाएगा, 11। तो रिबेट 87A 11,000। ओके, सो बैलेंस आपका जो भी आएगा 4% सेज आपको ऐड करना है। तो वो कितना होगा, 400। सो इवेंचुअली योर टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू 10,000। ये आपका क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी। डन, समझ रहे हो? मान लो आपकी इनकम 7.5 लाख है, तो अभी रिबेट नहीं मिलेगा ना, क्यों, 7,50,000 इफ योर इनकम, देन 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख टू कहाँ तक, 7 लाख, कितना है, 5%। तो 20,000, बैलेंस 50,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना होगा, 5,000। सो 25,000 इज योर टैक्स लायबिलिटी। यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा 50,000। तो क्या करोगे, 50, 50 दोगे कि 25? ये तो 25, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा इनकम एक्स्ट्रा टैक्स को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। डन, ठीक है, सो ये तुमको ध्यान रखो, ये आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखो। बाकी का आपने लिख लिया था ना घर जाके, ठीक है, तो इसको फटाफट लिख। आया डिस्कनेक्ट ना होगा।
और यहाँ 7 में मतलब टोटल 4 में 5 प्रकार 20,000 तो यहाँ 55 ये मेन का
इंडिया में रहते हैं
उसमें 3 सेक्शन है 15 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपको है ना सरचार्ज का कैलकुलेशन बताया था, ठीक है? कितना परसेंट सरचार्ज आता है इन केस ऑफ, अगर हम बात करें किसका, इंडिविजुअल, तो क्या सरचार्ज का रेट क्या आएगा? देखिए, 50 लाख से ऊपर होगा तो ही सरचार्ज आएगा। तो इसके अंदर भी हम किसका कैलकुलेट करेंगे? तो इसके अंदर भी हमको कैलकुलेट क्या करना है? तो वो करना है मार्जिनल रिलीफ। कैसे कैलकुलेट करना है समझ। सो अगर हम बात करें मार्जिनल रिलीफ का, बातें नहीं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि लाइक मिस्टर एक्स है, उनका एज 58 ईयर्स का एज है, ओके, और उनका इनकम है 50,10,000 रुपीज। जितना उनका इनकम है 50,10,000, ओके। और सबका सब कौन सा इनकम है? सारा का सारा कौन सा वाला इनकम है? नॉर्मल इनकम। और मिस्टर एक्स जो है ना, वो क्या करने वाला है? इसका मतलब हमको टैक्स इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर द नॉर्मल स्कीम। सो क्या टैक्स आएगा? अगर मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ तो इसका टैक्स क्या आएगा क्या? तो अप टू 2,50,000 तक टैक्स क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। तो यहाँ पे अमाउंट भी क्या आएगा? जीरो। फिर 250 से लेकर कहाँ तक? 5 लाख। तो 250 से लेकर 5 लाख कितना आएगा? 5%, मतलब कितना होगा? 12,500। फिर 5 लाख से लेकर कहाँ तक? 5 लाख से लेकर 10 लाख। तो 10 लाख कितना आएगा? 20%। तो कितना होगा? 1 लाख होगा। तो बाकी बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस आपका बचेगा 40 लाख, कितना? 10,000। तो कितना होगा? 30। सो 12 लाख कितना होगा? सो टोटल 13,15,000। ये आपका क्या होगा दोस्तों? टैक्स। ओके, पढ़िए कौन सा टैक्स होगा? बेसिक होगा ना, बेसिक टैक्स। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? इसके ऊपर हम लोग सरचार्ज लगाते हैं एट द रेट ऑफ 10%। कितना होगा? 131,550। अग्री? ये सिर्फ सरचार्ज की वैल्यू आई। सो सरचार्ज को मिला के कितना आएगा? 14। डन। नाउ अभी आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो? 10%। और उसकी वजह से आप यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ओके। प्लस ये सरचार्ज भी पे कर रहे हो 131,550। तो आप क्या सोचोगे कि इससे अच्छा तो 10,000 कमाया नहीं होता, 50 पे आके क्या कर दिया होता? शटर गिरा दिया होता, बोल दिया होता कि अब नहीं करना बिजनेस, तो ज्यादा सही रहता ना।
क्यों? क्योंकि 10,000 ज्यादा कमाने पे कितना ज्यादा देना पड़ता है? 131,500। मतलब अगर आपने 10,000 अर्न ही नहीं किया होता ना तो आपको ये 131,550 देने की जरूरत ही नहीं थी, पर आपने 10,000 एक्स्ट्रा अर्न किया, उसकी वजह से तुमको 131,550 देना पड़ रहा है। तो ये तो कमा के कम किया ना, ये तो कमा के आपने क्या किया कम। एक तो कमा के हम क्या करते हैं, अर्न करके घर ले जाते हैं, यहाँ पे हमने अर्न करके क्या किया, जो था वो क्या कर दिया, दे दिया सरकार को। तो क्या करना चाहिए, वो 10,000 रुपए नहीं अर्न करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, अर्न कर लो पर हमको दे दो। जो एक्स्ट्रा तुमने अर्न किया ना वो आप क्या कर दो, हमको दो। समझ आ रहा है? ये 4 से 5 मार्क्स में वो लोग आपको पूछ सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इसका। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आया? तो प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या होगा, रिलीफ होगा। तो पहले प्रॉब्लम होगा फिर उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो अभी हम उसका क्या करेंगे, रिलीफ कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है समझ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स में कैलकुलेशन करना है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझना। तो कंप्यूट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट नॉर्मल टैक्स क्या कैलकुलेट करना है, लायबिलिटी। ओके ना, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपको गिनना है। ओके, फिर स्टेप 2 में क्या जाना है, तो स्टेप 2 में जाना है टैक्स ऑन किस पे कैलकुलेट करना है, टैक्स ऑन 50 लैक्स। मतलब 50 लाख पे आपको टैक्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, फिर आपको क्या करना है, तो बैलेंस इनकम जो बचेगा ना आपका, क्या बचेगा, बैलेंस इनकम। वो बैलेंस इनकम का आपको क्या करना है, 100% टैक्स का कैलकुलेशन करना है। मतलब बैलेंस इनकम कितना बचा, तो जो भी बैलेंस इनकम बचता है ना उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स देना है, 100%। ओके, तो ये वाला अमाउंट जो यहाँ पे आएगा एंड ये वाला जो अमाउंट यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से क्या होगा, लिस्ट ऑफ क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ये आपका अल्टीमेट क्या बनेगा, ये आपका अल्टीमेट क्या बनेगा दोस्तों, टैक्स लायबिलिटी। उसके अंदर बाद में जाके आपको 4% सेस क्या करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको जाके 4% सेस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। समझ आ गया कि ऊपर से जा रहा है आपको, तो 4% सेस आपको उसके अंदर क्या कर देना है, ऐड। तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हमने जो किया, ये मिस्टर एक्स ने 58 ईयर्स का कैलकुलेशन किया, 50 लाख कितना आया, 10,000। ये हमारा एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली स्टेप नंबर 1 ही है ना, गिन लिया ना स्टेप नंबर 1। क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है, नॉर्मल टैक्स। डन। दूसरा आपको क्या करना है, जब आप स्टेप कैलकुलेट करते हो तो आपको इग्नोर करना है, किसको इग्नोर करना है, तो सेल्स को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोर क्या, सेल्स। ओके, सो अभी ये स्टेप 1 तो हमने गिन लिया। अभी हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2। उसमें क्या करना है, टैक्स ऑन किस पे निकालते हैं हम लोग, टैक्स ऑन किस पे निकालते हैं, 50 लैक्स। ओके, तो 50 लैक्स पे टैक्स कितना आएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 13,12,500 आएगा। अग्री करते हो? 10 लाख तक 1,10,000, सॉरी 10 लाख तक 1,12,500 आता है। सो बैलेंस आपका 10 लाख से 50 लाख, 40 लाख बचा ना। 40 लाख का कितना करूंगा, 30, मतलब कितना होगा, 12 लाख। 12 लाख मतलब कितना, 12 लाख प्लस 1,12,500, मतलब 13 लाख 12,500। इतना आएगा आपका टैक्स। प्लस इसमें क्या कर देना है, 100% टैक्स ऑन किसके ऊपर, तो 100% टैक्स ऑन विच इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न की आपने, 10,000। तो इसको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कितना, लास्ट में कितना आएगा, 13 लाख 22,000 कितना आएगा, 500। ये आपका क्या आएगा, टैक्स का अमाउंट आएगा। तो बताओ दोनों में से कम कौन सा है, आप कंपैरिजन करोगे तो कौन सा वाला करो, बोलो। स्टेप 2 कम आएगा ना, अग्री करते हो? तो यहाँ पे 10,000 प्लस कर दोगे तो 13 लाख 22,000 कितना होगा, 500। ओके, तो अभी टैक्स लायबिलिटी क्या लेता है अपने, टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, 13 लाख 22,000 कितना होगा, 500, प्लस इसमें 4% क्या कर देना है, 52,000। सो टोटल 13 लाख
75,000 कितना होगा, ये आपका टैक्स लायबिलिटी। मार्जिनल रिलीफ कितना होगा? सो स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करना है। सो क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू क्या होगा, 13,22,500 माइनस 14,47,050। ज्यादा नहीं हो रहा है, 13,22,000 आपने स्टेप 1,24,000 1,24,550 ये आपका क्या होगा दोस्तों, मार्जिनल क्या होगा, डन। आपको क्या पूछा होगा एग्जाम में, टैक्स लायबिलिटी एंड मार्जिनल रिलीफ क्या पूछा होगा, दोनों ही उन्होंने पूछा होगा। डन। क्या किया हमने, मार्जिनल रिलीफ के लिए आपने क्या किया पता है, कुछ स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट ये 4% सेज वाली फिगर ली होगी। 4% सेज वाला नहीं लेना है आपको, स्टेप नंबर 1 माइनस क्या करना है, तो स्टेप नंबर 1 कितना था, 144750 माइनस कितना करना है हमको, 1322 तो आया कितना लास्ट में, 124 कितना आया 5। ये आपका क्या होगा दोस्तों, देखो शॉर्टकट से बताता हूँ, एग्जाम में मत करना। शॉर्टकट क्या है, आपका एक्स्ट्रा इनकम कितना है, एक्स्ट्रा इनकम कितना है एंड आपका एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है, उन दोनों को समझ। तो 10,000 आपने अर्न किया एक्स्ट्रा, ओके, ऑन अकाउंट ऑफ दैट 10,000 यू आर पेइंग 3,000 एज अ टैक्स, प्लस आप सरचार्ज भी पे कर रहे हो, मतलब ये तो आपने क्या पे किया टैक्स, और दूसरा आपने क्या पे कर रहे हो सरचार्ज। तो सरचार्ज कितना आ रहा है दोस्तों, तो सरचार्ज आ रहा है कितना, 131 कितना है 550। तो यहाँ पे हम पुटअप करते हैं 131 कितना 550, सो टोटल कितना होगा 134 कितना होगा 550। तो आप क्या देना पसंद करोगे गवर्नमेंट को, 10,000 दो देना पसंद करोगे कि 134 550, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 124 550। तो अपना मैच हो रहा है नहीं, हो रहा है कि नहीं, बोले सर ये ज्यादा आसान था, ये ज्यादा आसान था ना, ये ज्यादा ही सिंपल, बट एग्जाम में करना तो इंस्टीट्यूट फोन करके पूछेगा ना कहाँ से सीखा ये टिक, ठीक है, तो ये एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है, ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। डन। हाँ, ये क्लियर हो गया कि ऊपर से क्या, तो आपको क्या करना क्या है इस केस में, ध्यान क्या रखना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, नॉर्मल टैक्स। स्टेप 2 में क्या करना है, टैक्स ऑन किस पे कैलकुलेट करना है। फिर ऐसा कब मिलेगा, मार्जिन रिलीफ मिलेगा कब, जब आपकी इनकम स्लाइटली किससे ज्यादा होती है 50 लाख से, जैसे 51 लाख पे कैलकुलेट करके देखें, कैलसी पे करते हैं, ठीक है, 51 लाख पे कैलकुलेट करके देखें, एक्स्ट्रा इनकम कितना है 1 लाख, 50 लाख से ज्यादा कितना है 1 लाख, तो 51 लाख पे कैलकुलेट करते हैं। सो अपने क्या करते हैं 51 लाख पे कितना टैक्स आएगा, तो 10 लाख तक तो 1,12,500 टैक्स है, तो बैलेंस कितना बचा 41 लाख का 30% कर 12 लाख कितना होगा 30, तो 12 लाख 30,000 ये आपका इनकम टैक्स, मतलब टैक्स हुआ 12 लाख 30 प्लस वो आगे का 1,12,500, सो टोटल कितना है 13,42,500। आ रहे सब लोग, डन ना, ठीक है, 13,42,500 प्लस कितना करेंगे, प्लस मत करो, मल्टीप्लाई बाय 10% करो, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना है 1,34,250, ये आपका सरचार्ज है। एक्स्ट्रा इनकम कितना कमाया था 1 लाख, और 1 लाख के ऊपर 30,000 तो आप टैक्स पे कर रहे हो, प्लस 134,550 ये दे रहे हो, तो प्लस 30,000 इसमें ऐड करो 164,250, मतलब 1 लाख रुपीस अर्न करने पे आपको कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है 164,250। तो ऐसा करा है 164,250 देवा है कि 1 लाख दे देवा है, 1 लाख, तो 1 लाख रुपीस हम देना पसंद करेंगे, तो 64,250 आपका क्या होगा, सिंपल। 52 पे ट्राई करें, 51 पे तो ट्राई कर लिया ना, 52 पे ट्राई करते हैं, तो 52 में क्या होगा, कितना होगा 42 लाख का 30% कितना होगा 12,60,000,
प्लस 10 लाख तक वो 1,12,500 फिक्स है अपना, तो कितना होगा 13,72,500। उसका 10% मल्टीप्लाई करना प्लस मतलब 137,250। और आपने वो 2 लाख का कितना परसेंट 30%, मतलब 60,000 होगा, तो 137,250 प्लस 60 कितना होगा 197,250 आ रहा है। तो आपने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया 2 लाख, और आपने पे कितना किया 197, मतलब 2 लाख 2 लाख रुपीस पे करोगे या फिर 197। तो इस केस में आपको मार्जिन मिलेगा। ऐसा कोई लिमिट नहीं है जिसमें मैं आपको बता सकूं और तुम उसका रट्टा मान लो, बोले सर कहाँ तक है हमको याद बता दो, हम याद वी विल मेमोराइज इट। मान लो नेक्स्ट ईयर जाके मैडम जी ने रेट बदल दिया 12% कर दिया 12%, 10 की जगह कितना 12, तो वो लिमिट भी अकॉर्डिंगली क्या होगी चेंज। कंफर्टेबल है क्या ऊपर से क्या आ गया ना समझ। डन। ओके अभी आगे करते हैं नेक्स्ट। खत्म नहीं हुआ है मार्जिन भी। से फॉर द एग्जाम्पल फिर आप लोग लिखना, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में लेते हैं कौन मिस्टर एक्स, ठीक है। इनकम कितना है, तो इनकम है कितना, इनकम है 1 करोड़, कितना है 10,000 भी नहीं रखते अपने, थोड़ा और कम कर 1 करोड़ 1,000 कितना इनकम है 1 करोड़ 1,000, 1 करोड़ 1,000 इनकम है। 1,000 किसका है सगुन का है, ठीक है। ओके तो अभी क्या होगा, तो टैक्स तो लगेगा। मान लो कि ये पार्टी क्या कर रही है ऑप्ट आउट, फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। समझना इसमें थोड़े स्टेप्स अलग हैं, जैसे इसमें जो स्टेप्स आपको बताए थे ना वो स्टेप्स यहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैसे टैक्स लायबिलिटी, तो अपने पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम बताता हूँ फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। सो टैक्स अप टू 10 लाख तक, तो 1,12,000 कितना होगा 500, ये फिक्स है। तो बैलेंस कितना आपका बचेगा, तो बैलेंस आपका बचेगा कितना, तो बैलेंस आपका बचेगा 90 लाख, कितना बचेगा 1,000 बचेगा ना। उसका कितना परसेंट करना है 30%, तो कितना होगा 30%, 27 लाख कितना होगा। ओके सो टोटल कितना होगा 28 लाख, 12,000 कितना होगा 800। ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका आएगा क्या टैक्स, समझ रहे हो ना, ठीक। प्लस इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं सरचार्ज। अभी थोड़ा दिक्कत होगा, सरचार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है @ 15, तो कितना होगा 15 4 लाख 421,920, ये आपका टैक्स सरचार्ज हो जाएगा। तो टैक्स एंड सरचार्ज कितना होगा 32 लाख 700 कितना होगा 20। अभी आप मुझे ये बताओ, अगर आपने ये 1,000 रुपीज अर्न नहीं किया होता, सो योर सरचार्ज रेट वुड हैव बीन 10%। तो ये 1,000 रुपये ज्यादा अर्न किया 1,000 रुपीज, ऑन अकाउंट ऑफ दैट 1,000 यू आर एंडिंग अप विद द 5% एक्स्ट्रा टैक्स ऑन सरचार्ज, ठीक है ना। 1,000 अर्न करने पे कितना ज्यादा देना पड़ रहा है 5%। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये 1,000 रुपीज जो है ये 5% का टैक्स का कितना अमाउंट होगा, कम ही होगा ना यार, क्यों, क्योंकि 1,000 का और ये 4,21,920 का। ओके तो अभी इसमें है ना थोड़े स्टेप्स अलग हैं, ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 वो तो एज इट इज रहेगा, कंप्यूट क्या करना है हमको, तो कंप्यूट हमको करना है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वही हमको करना है। क्या इग्नोर करना है अभी के लिए, क्या इग्नोर करना है सेल्स इग्नोर। फिर आता है दोस्तों स्टेप नंबर 2, ठीक है।
स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, तो टैक्स ऑन किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ पे टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि कौन से पॉइंट पे सरचार्ज लगता है, 50 लाख। 50 लाख पे फर्स्ट टाइम लगता है। 1 करोड़ पे क्या होता है, फर्स्ट टाइम लगता है कि चेंज होता है। 2 करोड़ पे क्या होता है, चेंज। 5 CR पे क्या होगा, चेंज। सो टैक्स ऑन 1 CR प्लस क्या करेंगे हम, तो प्लस इस पे भी आपको ऐड करना है 10% सरचार्ज। सी, आप 15% सरचार्ज नहीं देते, सो 10% तो देते कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप 15% नहीं देते तो 10% तो देते कि नहीं। उधर तो क्या था सर, उधर आपने स्टेप्स में ऐसा नहीं किया, पर उधर तो या तो आता था सरचार्ज या तो नहीं आता। या तो 15 नहीं आएगा तो 10% तो आएगा ना, कि 15 नहीं आएगा तो 10 तो आएगा ना। बोले नहीं हमको तो देना ही नहीं, ऐसा नहीं होता। 15 नहीं आएगा तो कितना आएगा, 10%। तो इसमें आपको क्या करना है, 10% सरचार्ज प्लस कर देना। प्लस क्या करेंगे, प्लस 100% टैक्स ऑन विच इनकम, ऑन विच इनकम, एक्स्ट्रा इनकम या तो एक्सेस। ये आपका जो अमाउंट आता है और यहाँ पे जो अमाउंट आता है, दोनों में से आपको क्या करना है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, वो आपका टैक्स लायबिलिटी होगी। सो अगेन टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, स्टेप 1 और स्टेप 2, विच एवर इज क्या होगा, विच एवर इज लेस। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, अप टू 10 लाख, डायरेक्ट लिख दू 1,12,500। कंफर्टेबल है। तो बैलेंस कितना आपका बचा, बैलेंस 90 लाख, 1,000, उसका कितना 30, सॉरी 90 लाख तक ही गिनना है, 1,000 नहीं आएगा। सो यहाँ पे कितना होगा 27। सो टोटल 28 लाख 12,000 कितना होगा 500। अग्री करते हो, 28 लाख 12,500 प्लस आपको क्या करना है, 10% क्या ऐड करना है, सरचार्ज। कितना होगा 281 250 प्लस 100% टैक्स ऑन 1,000। तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम 1,000 रख देते हैं। कितना हुआ बोलो, 30 लाख 94,000 कितना आएगा 70। ओके, तभी आपको ये अमाउंट को और ये अमाउंट को कंपेयर करना है, दोनों में से कम कौन सा है, 30,94,000। सो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, 30,94,750 प्लस 4% सेल्स कितना होगा, 32 लाख 540। तो यहाँ पे कितना आना है, 1,23,790। डन। अगर मार्जिनल रिलीफ निकालना है तो कितना होगा, मार्जिनल रिलीफ 32 लाख 34,720 माइनस 30 लाख 94,750, 1 लाख। ये आपका क्या होगा दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ। सर इसमें वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, पर थोड़ा शॉर्टकट में ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा इनकम है आपका, एक्स्ट्रा इनकम कितना है, एक्स्ट्रा टैक्स कितना है। सो एक्स्ट्रा इनकम आपका कितना है 1,000, तो आपका एक्स्ट्रा टैक्स कितना है 300 प्लस उसके ऊपर क्या आ रहा है, सरचार्ज भी आ रहा है। सरचार्ज कितना आ रहा है आप चेक करो, तो सरचार्ज 421,920 आ रहा है ना, बट सिर्फ 421,920 नहीं आता तो कितना आता, 281,250 तो आता ना, क्योंकि 15 नहीं देते तो कितना देते 10%। तो यहाँ पे मैं सरचार्ज लूंगा, वो कौन सा सरचार्ज लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जो सरचार्ज लूंगा ना, वो कौन सा सरचार्ज लेना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल सरचार्ज लेना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंटल बताओ 281 कितना है 146 140
140,670 दोनों का टोटल करो 140,970 ये आपका एक्स्ट्रा टैक्स आया और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा इनकम। इन दोनों का डिफरेंस मार्जिनल रिलीफ होना चाहिए तो 139,970 अगर ये आ रहा है तो अपना आंसर राइट है अदरवाइज रॉन्ग। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना 139 कितना 97 क्या होगा 0 समझ आ रहा है। सेम वे हम ऐसा कर सकते हैं कि लाइक इफ योर इनकम इज 2 करोड़ 2 lakhs और 2 करोड़ 2,000 तो क्या होगा 2 करोड़ पे सरचार्ज ट्रिगर होता है ना 15 की जगह कितना हो जाएगा 20। तो आपको बस वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है बट यहाँ पे आपको क्या करना है टैक्स ऑन क्या कर देते हैं 1 करोड़ स्लैश 2 करोड़ स्लैश कितना 5। सो आपको आंसर तो सब में एक ही जैसा मिलेगा। प्लस अगर मान लो कि इनकम 1 CR होता है तो कितना सरचार्ज आता है 10%। अगर आपका इनकम 2 CR होता है तो कितना सरचार्ज आता है 15%। सेम अगर आपका इनकम 5 करोड़ होता है तो कितना आता है 20। 5 करोड़ को क्रॉस करता है तो 37 आता है ना एग्जैक्टली 5 करोड़ होता है तो इनकम टैक्स कितना आता है 20 प्लस ये तो क्या रहेगा एज इट इज डन। तो ये लिख के अभी आपको एक क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताता हूँ फिर अपने उसका टेस्टिंग करते हैं कि राइट किया है या रॉन्ग। कंफर्टेबल है एनी डाउट्स समझ आ गया सबको यस। ये मैंने जो सरचार्ज लिया ना इंक्रीमेंटल लिया है इंक्रीमेंटल मतलब 421 421 900 एंड कितना 20 माइनस कितना किया 281 तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। सी आप है ना क्वेश्चंस के प्रोसेस को मत समझो आप ऐसा बोलो कि आप खुद ही उस में टैक्स पे लो। अगर आपका इनकम 1 करोड़ 1,000 होता है तो इट इज बेटर कि आई एम नॉट अर्निंग 1,000 रुपीज। If I am earning 1,000 rupees, then I am ending up with the what? 1,39,970. So it is better to pay 1,000 as a tax rather than paying 139,970. Okay, so I will pay 1,000 to the government. Like whatever I am earning in excess of 1 crore till the extent जब तक मेरा additional tax जो है ना वो additional cash से ज्यादा आ रहा है तब तक मैं additional cash को ही tax के form में pay करता रहूंगा। बाउंसर जाने की समझ आ रही है। The moment my extra income is crossing the extra tax, then I will not pay the extra income, then I will pay extra tax. But by the time जब तक मेरा extra cash क्या हो रहा है extra tax से कम आ रहा है I will pay the extra cash or the extra income, not the extra tax. Okay, so you have to find out and you have to figure out that extra tax कितना है। Okay, so extra tax अगर आपका extra income से ज़्यादा है so you have to pay the extra income as a tax, not the extra tax. Okay, extra समझ में आया? ज़्यादा extra मत करना तुम extra में निकल जाओगे तो डन। चलो कहाँ से बाकी है पूरा मार्जिन बाकी है ना एग्जाम्पल के साथ लिखना आपने।
स्क्रॉल करो। डन हो गया ये वाला, 50 लाख वाला हो गया। ये शॉर्टकट इफ यू वांट टू राइट के कंफर्टेबल है तो आप लिख सकते हो, एग्जाम में मत लिखना।
Done. Completed है.
डन। भी आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, फिर अपने चेक करते हैं कि राइट किया है कि रॉन्ग। मिस्टर वाई, एज 62 years, ओके। मिस्टर वाई, एज 62 years, इनकम उनका है 2 करोड़ 2 lakhs। फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, अज्यूमिंग के वो क्या कर रहे हैं, अज्यूमिंग के वो क्या कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ लिखो मिस्टर जेड, मतलब दूसरा एक क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करना है। उनका एज है 52 years एंड उनकी इनकम है 5 करोड़ 10 lakhs। अगेन फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, ऑप्ट आउट। चलो फाइंड करके बताओ आप लोग। दोनों ही केस में चेक क्या करना है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा या नहीं, ठीक है। 2 करोड़ 2 लाख वाले में तो मिलेगा ही, क्यों, रीजन क्या है, एक्स्ट्रा इनकम 2 लाख है और वो सरचार्ज 15 का 25 हो जाएगा ना, जा रहे हो आप लोग।
आया 2 करोड़ 2 lakhs का, कितना है मार्जिन? हो गया दोस्तों, कितना है? 69,000 रिलीफ, रिलीफ ना। बोलो क्या है आंसर? 2 करोड़ 2 सी एंड 5 करोड़ 10 lakhs में। फोर 456 आ रहा है फर्स्ट में एंड सेकंड में। स्टार्ट किया हमने। फर्स्ट का आंसर आ रहा है 456 मार्जिनल रिलीफ।
इसमें सीनियर सिटीजन की इफेक्ट दी थी ना, हाँ मिस्टर वाई में सीनियर 3 लाख वाला स्लैब लिया होगा ना। कितना है मार्जिनल वैल्यू? 88। चलो स्टार्ट करूं मैं, सॉल्व करवाना आगे। इतना 1188 आ रहा है, 1188। हो गया, कितना आ रहा है? 1188 500 आ रहा है सबका। चलो फटाफट आंसर वेरीफाई करते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट वाले का देखना कितना आ रहा है। अप टू 3 लाख तक क्या किया आप लोगों ने? कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। देन 3 लाख टू 5 लाख 10,000 आया होगा आपका। 5 लाख टू 10 लाख 1 लाख आया होगा। देन बैलेंस 1 करोड़ 92 लाख पे कितना आया होगा? 30। सो टोटल ये आया होगा 5760। करेक्ट आ रहा है इतना सबका? 5760 आ रहा है ना। ओके, सो टोटल कितना आया? 58 लाख 70। ओके, प्लस इसके बाद आपने इसमें क्या ऐड किया होगा? सरचार्ज। तो सरचार्ज आपने ऐड किया होगा कितना? 25% ऑन टैक्स। तो वो कितना है? सो टोटल 73 lakhs 37,500। ओके, अभी उसके बाद आपने स्टेप नंबर 2 किया होगा, करेक्ट? तो स्टेप 2 में क्या किया होगा? तो टैक्स ऑन
किस पे निकाला होगा 2 करोड़। ओके, तो टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना होगा, तो अप टू 10 लाख तक तो कितना होगा 1,10,000 होगा। यहाँ पे 1,12,500 नहीं होगा क्योंकि सीनियर सिटीजन है, ठीक है। सो बैलेंस कितना हुआ आपका, तो बैलेंस 1 करोड़ कितना बचा 90, उसका 30% करेंगे तो कितना होगा 57 लाख। सो टोटल 58 लाख कितना होगा दोस्तों 10,000, ये आपका टोटल हुआ। ओके, प्लस इसमें आपको ऐड करना है क्या सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 15% ऑन टैक्स, तो कितना आएगा 500, ठीक है। प्लस क्या करेंगे 100% टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम, तो वो आपका कितना है 2 लाख, तो वो 2 लाख यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। सो टोटल 68,81,500, so ultimately your tax liability will be 68,81,500। तो इन दोनों का मार्जिनल रिलीफ आप निकालोगे तो 4 लाख कितना होगा 56, ये इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस। प्लस इसमें 4% सेल्स आपको ऐड करना है तो आपको टैक्स मिल जाएगा, कितना होगा बोलो 56,700 एंड कितना होगा 60। समझ आ गया, ये आ रहा है इतना आंसर पीछे सबका आ गया सब लोगों का 71, 56, 760 आ रहा है ना। चलिए, वो एरर हुआ आपसे कंफर्टेबल, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपने किया होगा किसका 5 करोड़ किसका 5 करोड़ 10 lakhs, तो 5 करोड़ 10 lakhs में एज टैक्स पेयर का 28 ईयर का, मतलब यहाँ पे तो वो 2.5 लाख वाला लिमिट लगेगा। सो मैं डायरेक्ट करता हूँ अप टू 10 लाख तक कितना होगा 112,500, तो बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा 5 CR, 5 CR का 30% करोगे तो 1 करोड़ 50 lakhs होगा। ओके, सो टोटल 1 करोड़ 51 लाख 12,500। इसके अंदर क्या प्लस क्या करना है, तो सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37 कितना होगा 625। सो ये अपने टोटल करेंगे तो कितना होगा 2 करोड़ 11 डन 2 करोड़ 7 लाख करेक्ट। ओके, उसके बाद क्या होगा दोस्तों स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, तो टैक्स किस पे निकालेंगे 5 करोड़, तो टैक्स ऑन 5 करोड़ में क्या होगा अप टू 10 लाख तक, तो फर्स्ट हमारा फिक्स है 1,12,000 कितना होता है 500, तो बैलेंस कितना बचा 4 पॉइंट कितना 9, उसका 30% करोगे तो कितना होगा 1 करोड़ 47 लाख। सो टोटल 48 लाख 12,500 प्लस इसमें 25% क्या करने का सरचार्ज, कितना होगा बोलो 37 लाख 3,120। सो 100% टैक्स कितना होगा 10 लाख, सबका टोटल 1 करोड़ 91 लाख। डन, अभी इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो वो आपका मार्जिनल रिलीफ होगा 11,88,500। ओके, इसमें 4% सेल्स आपको ऐड करना है, कितना होगा 2 करोड़ 2,96,000। ओके, ये आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। डन, आ रहा है सबका इतना, वेरी गुड। ना अभी वो जो होमवर्क सम दिया था ना
वो क्वेश्चन मुझे दो ना, कोई तो मैं सॉल्व कर दे। कोई एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा ना, चलिए चेक करते हैं। 82 ईयर्स एज था, कुछ बिजनेस इनकम थी 8,20,000, फिर एक कुछ प्रॉपर्टी इनकम था 3 लाख, ओके, फिर कुछ कैपिटल गेन था। ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था 112A, एक आपने को 23/12 को बेचा, एक आपने 23/4 को 6 लाख, एंड एक है कितना तो 4 लाख, 4 लैक्स। 111A डेट आपको 23 दिसंबर, अमाउंट था कुछ 1 लाख, एंड डिडक्शन था 4,50,000। क्या था डिडक्शन? फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी, ऐसा कुछ बोला, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, दोनों ऑप्शंस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 115 BAC। तो 115 BAC में क्या होगा दोस्तों, तो जो कैलकुलेशन होगा ना वो विदाउट डिडक्शन वाला होगा। सो आपका टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल इनकम, स्पेशल इनकम प्लस नॉर्मल, it includes everything. So total 820 plus 3 lakh plus 6 lakh plus 4 lakhs plus 1 lakh, कितना आया होगा टोटल? 20 lakh, 22 lakh कितना आएगा? 20,000। अग्री? इसमें से क्या करेंगे, दो पार्ट हम लोग करेंगे। एक तो होगा आपका कौन सा वाला टैक्स, नॉर्मल, एंड एक आपका होगा स्पेशल टैक्स। स्पेशल वाले इनकम जो है वो कितनी है, तो उसमें भी आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। एक आपका कुछ लॉन्ग टर्म था एंड एक कुछ क्या है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आप चेक करोगे तो एक है 11 कौन सा है 2A, अग्री, एंड शॉर्ट टर्म में एक कौन सा वाला है 111A। 112A की मैं बात करूं तो 6 लाख है एंड कितना है 4 लाख। सो टोटल कम्स टू कितना होगा 10 लाख। इसमें से 1,25,000 में क्या कर दूंगा माइनस, आपको पता होगा ना 125 तक कोई टैक्स लगता नहीं है। सो बैलेंस कितना आएगा 8,75,000। अभी मैं वही कर रहा हूँ, ये अमाउंट आ गया ना 875 आ गया कि नहीं आ गया? 10 लाख में से मैंने 125 माइनस कर दिया। फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बोला था कि ये 875 है, इट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट ट्रांसफर्स, ओके। One is on 23rd April and second is on 23rd December. So मैंने आपको क्या बोला था कि FIFO मेथड अप्लाई करो। It means this 875 जो अमाउंट है, इसके अंदर वो जो अमाउंट आपका कितना है 4 लाख है, यस और नो? तो 4 लाख में से आपने पहले 125 एग्जॉस्ट कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना बचेगा 275, एंड यहाँ पे आपका कितना बैलेंस बचेगा 6 लाख। कंफर्टेबल? आप दो तरीके से भी कर सकते हो, 4 लाख अलग रखो, उसमें से 125 माइनस करो एंड 6 लाख पूरा रखो, वो भी फाइन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये नया कुछ मैंने बताया, ठीक है। इसका कितना करने का बोलो 10%, इसका कितना करने का 12.5, तो इसका कितना होगा 27,500 हियर 75,000, ओके। अभी 111A जो है उसका गेन कितना है 111A, तो 111A का कितना है 1 लाख। कब बेचा है, बिफोर आफ्टर? आफ्टर अमेंडमेंट, ओके। सो द रेट कितना लगेगा 20, सो ये कितना हो जाएगा 20,000। डन, कंफर्टेबल, ओके। सो अभी क्या होगा, स्पेशल इनकम ऑलरेडी 11 लाख था 11 लाख का तो कैलकुलेशन हो गया, आउट ऑफ 22 लाख 20,000 11 लाख वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो बैलेंस कितना बचेगा 11 लाख, कितना बचेगा 20,000। अग्री? आ रहा है सबका आंसर के लिए? ये 1120 पे आपको क्या अप्लाई करना है, स्लैब। तो स्लैब कौन सा वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, BAC वाला, ठीक है। तो अप टू कहां तक 3 लाख नो टैक्स, ओके, अग्रीड। फिर 3 लाख से लेकर कहां तक 7 लाख, कितना लगता है 5%, तो कितना होगा 20,000। देन 7 लाख टू कहां तक 10 लाख, ओके, सो 10%, सो 30,000।
then 10 lakh to 11.1 lakh, correct? 11.2 है, okay, 11.2 lakh. So here 1.2 lakh आया, 1.2 lakh का कितना परसेंट करना है? 15, कितना है? 18,000. So total 68,000 would be your क्या होगा? तो would be your क्या होगा? Tax liability. Done. तो 68 plus 27,500 plus 75 plus 20,000. जो भी मैंने हाईलाइट किया है उसका टोटल करना है, कितना है? 1,90,500. ये आपका टैक्स लायबिलिटी होगा. ये किस में आया? बीएसी. इसमें सरचार्ज हम लोग ऐड करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इनकम आपकी 50 लाख से कम है. 4% सेस हम लोग ऐड करेंगे, पर 4% सेस भी हम अभी ऐड नहीं करते, वो लास्ट में ऐड करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे एंड देन वी विल ऐड 4% सो दैट बार बार 4% ऐड ना करना पड़े. ठीक है, मेहनत लगता है ना, ठीक है, इसलिए. चलिए आ जाओ. अगर आप क्या करते हो? ऑप्ट आउट. सो इन ऑप्ट आउट आपका टोटल इनकम कितना होगा? तो ग्रॉस टोटल इनकम तो है आपके पास. कितना है ग्रॉस टोटल इनकम? 22 लाख. कितना? 20,000. उसमें से आपने क्या माइनस किया होगा? डिडक्शन. डिडक्शन कितने के? 4,50,000. सो 17 लाख कितना होगा? 70,000. ये आपका इनकम होगा आफ्टर डिडक्शन. सी, हम लोगों ने है ना स्पेशल टैक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. हमको जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ कौन सा वाला है? नॉर्मल. तो आउट ऑफ दिस 17,70,000 11 लाख बिलोंग्स टू स्पेशल इनकम. सो द बैलेंस इनकम बिलोंग्स टू किसको होगा? तो बैलेंस किसका होगा? बोलो. 6 लाख. अग्री करते हो आप सब लोग? ऐसा कुछ आ रहा होगा ना आपका 670. तो अभी 670 पे हम टैक्स निकालते हैं. तो 670 पे कितना टैक्स आएगा? अप टू 2.5 एज 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 82 ईयर्स है ना कुछ. तो अप टू 5 लाख तक क्या होगा? कुछ भी नहीं. ओके ना. 5 लाख टू कहाँ तक? 6.7. ओके. सो कितना आएगा? 1.7 लाख. उसका कितना? 20. सो 34,000. सो 34,000 plus facial. So 34 plus 20 plus 75 plus 27,500. 1,56,000. So अभी आप बताओ कौन सा वाला ज्यादा एडवाइजेबल? 115 बीएससी में टैक्स पे करना क्या ऑप्ट आउट करना? ऑप्ट आउट. क्यों? ऑप्ट आउट में आपका टैक्स क्या आ रहा है? कम, क्योंकि आपके डिडक्शंस क्या है? ज्यादा. कितना आ रहा है आंसर आपका? प्लस 4% आपको क्या करना है? डन. ठीक है. सो ये ध्यान रखना आप लोग. ओके. चलो ब्रेक ले लो आप. ब्रेक के बाद करते कंटिन्यू.